दोस्तों एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताओ आज इंडिया में लग्जरी रियल इस्टेट का हाल क्या है। मुंबई में 15 करोड़ से कम में फ्लैट ढूंढ रहे हो, गुड लक। गोवा में बीच फ्रंट विला 8 करोड़ से शुरू, दिल्ली में ब्रांडेड विला विद पूल 10 करोड़ से ज्यादा। और ये सब सिर्फ एंड यूजर के लिए नहीं, इन्वेस्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर अकेले क्या करेगा। एक प्रीमियम प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना मतलब करोड़ का रिस्क एक ही जगह। डेवलपर सही निकला तो ठीक, वरना पैसा फंसा, कंस्ट्रक्शन डिलेड, एग्जिट का कोई गारंटी नहीं। तो क्या करे एक स्मार्ट H&I इन्वेस्टर। और अगर मैं आपको बताऊं कि आज इंडिया में एक सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 AIF है जो इंडिया के सबसे प्रीमियम लग्जरी रियल इस्टेट अपॉर्चुनिटीज में आपका पैसा प्रोफेशनली मैनेज करते हुए लगाता है, वो भी सौदेबीज जैसी ग्लोबल ब्रांड के एडवाइजरी के साथ, तो कैसा लगेगा। यही है ASK क्यूरेटेड लग्जरी एसेट फंड, या शॉर्ट में कहूँ तो क्लैफ1। मैं हूँ साक्षी और आज का ये एपिसोड उन सब के लिए है जो रियल एस्टेट में सिर्फ घर नहीं, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं। तो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम कुछ भी मिस नहीं करने वाले हैं। फंड स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी, रिटर्न्स, डील्स, टीम, फीस, सब कुछ 360 डिग्री कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात स्पॉन्सर्स की। क्लैफ1 के पीछे 2 स्ट्रॉन्ग नेम्स हैं। पहला ASK प्रॉपर्टी फंड, ब्लैकस्टोन बैक्ड ASK ग्रुप का हिस्सा 8,900 करोड़ रियल इस्टेट फंड मैनेज किया है, 7,200 करोड़ सक्सेसफुली एग्जिट किया है, 31 फुल एग्जिट्स, एवरेज IRR 19%, MOIC 1.7x। ये सिर्फ पेपर रिटर्न्स नहीं है, रियल एग्जिट रियल डेटा है। और दूसरा है इंडिया सौदेबीज इंटरनेशनल रियल्टी, वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस लग्जरी रियल इस्टेट ब्रांड का इंडिया। 80+ प्रोफेशनल्स बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, इनके थ्रू फंड को इंडिया के UNHI फैमिलीज के साथ प्रीमियम डील्स का एक्सेस मिलता है जो किसी आम फंड को कभी नहीं मिलता। तो ASK का फंड मैनेजमेंट मसल प्लस और सौदेबीज का लग्जरी नेटवर्क, ये क्लैफ1 की सबसे बड़ी USP है। अब इनकी टीम देखते हैं। किसी भी AIF की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी टीम। तो क्लैफ1 के पीछे कौन है। ASK साइड से अमित भगत CEO और MD, 30 साल का एक्सपीरियंस, 88 बिलियन रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट मैनेज किया है। उनके साथ हैं लक्ष्मीपति कौकलिंगम, 3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस, 17 मिलियन स्क्वायर फीट के इन्वेस्टमेंट लीड किया है। और पूरे शिप के कैप्टन समीर कोटेचा, ASK ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर, जो पूरे फंड की रिस्क और गवर्नेंस ओवरसी करते हैं। इंडिया सौदेबीज साइड से अमित गोयल और अश्विन चड्डा, दोनों के पास 25+ इयर्स का प्राइवेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट बैकग्राउंड है। ABN, AMRO, सिटी बैंक, BNP पारिबास, बार्क्लेज, इंडिया SIR की लीडरशिप में $1.5 बिलियन से ज्यादा की प्रॉपर्टी सेल्स हो चुकी है। एग्जीक्यूशन टीम में CFA और CA क्वालिफाइड CIO हैं, एक सीजन्ड हेड ऑफ एसेट मैनेजमेंट है और CBRE बैकग्राउंड से रिसर्च हेड है। एडवाइजर्स में DLF के फॉर्मर CEO मोहित गुजराल हैं, लग्जरी आर्किटेक्चर के एक्सपर्ट, रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग, फंड मैनेजमेंट, लग्जरी ब्रांडिंग और फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग सब एक जगह। ये कॉम्बिनेशन बहुत कम फंड्स के पास होता है। अब हम जानेंगे अबाउट मार्केट अपॉर्चुनिटी, लग्जरी हाउसिंग का बूम। और सवाल ये है कि ये फंड अब क्यों आया और क्या मार्केट रेडी है। डेटा देखो, प्रॉप इक्विटी के डेटा के मुताबिक 8 करोड़ से ज्यादा के लग्जरी होम्स जिन्हें 2019 में बिकने में 5 साल लगे थे, वही 2025 में वही घर सिर्फ 11 महीने में बिक रहे हैं। मतलब सोचो 2019 में एक लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करो तो बिकने में 5 साल लगेंगे, आज वही इन्वेंट्री 11 महीने में साफ हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया के UHNI और HNI सेगमेंट तेजी से ग्रो कर रहे हैं। पोस्ट पैंडेमिक में लाइफस्टाइल प्रॉपर्टी, सेकेंड होम्स, हॉलिडे होम्स, ब्रांडेड रेसिडेंसेस की डिमांड एक अलग लेवल पर पहुंच गई है। कोस्टल डेस्टिनेशंस, हिल स्टेशंस, प्रीमियम सिटी लोकेशन, सब जगह डिमांड सप्लाई से आगे है। ये वो मार्केट टाइमिंग है जब एक स्मार्ट फंड एंटर करता है, जब डिमांड स्ट्रांग हो, इन्वेंट्री टाइट हो और राइट एंट्री प्राइस पे प्रीमियम रिटर्न्स मिलने का पूरा चांस हो। अब बात स्ट्रैटेजी और रिटर्न्स की। फंड इन्वेस्ट करता है सिटी लग्जरी, रेसिडेंशियल, लाइफस्टाइल विलास और फार्म हाउस, हॉलिडे होम्स इन गोवा और लोनावला जैसे डेस्टिनेशन और ब्रांडेड रेसिडेंसेस जहां ताज या मैरियट जैसे नेम्स ऑपरेशंस रन करते हैं। 2 स्ट्रक्चर्स हैं। पहला इक्विटी,
टारगेटेड रिटर्न 27 to 30%, टेन्योर 3 to 5 years, स्ट्रैटेजी वैल्यू एक्विजिशन फॉर लग्जरी होम्स और सेकेंड हॉलीडे होम्स, अर्ली स्टेज एंट्री जहां मैक्सिमम अपसाइड कैप्चर हो, और दूसरा है हाई यील्ड डेट, टारगेटेड रिटर्न 19 to 21%, टेन्योर 3 to 4 years, स्ट्रैटेजी अर्ली मिड या लास्ट माइल फंडिंग फॉर डेवलपर्स, रिकैपिटलाइजेशन और रीफाइनेंसिंग डील्स। ये वो डील्स हैं जहां कैश फ्लो मिसमैच क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटी। रिटर्न्स का फुल पिक्चर क्या है? प्रोजेक्ट लेवल पर एबिडा एट लॉन्च प्राइस है 25 to 30% का कशन, मैनेज एंड ब्रांडेड रेसिडेंस से प्रीमियम एडिशनल 5 to 10%, वही एप्रिसिएशन इन सेलिंग प्राइस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट सेल्स है 5% पीए। टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न एट प्रोजेक्ट लेवल है 35 to 40%। वहीं अगर लाइव डील्स की बात करें तो थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन। तो डील्स देख लो, फंड ने 600 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी रेज कर लिया है इनिशियल क्लोज पर और पाइपलाइन पैक्ड है। वहीं आपको बताते चलूं कि अमावी बाई क्लार्क के साथ एक 500 करोड़ का जॉइंट इक्विटी प्लेटफॉर्म साइन हुआ है। अमावी बाई क्लार्क को क्लार्क ग्रुप ऑफ होटल्स और ब्रिज होटल्स के प्रमोटर्स बैक करते हैं। IHCL यानी ताज होटल्स ने ब्रिज हॉस्पिटैलिटी में 51% स्टेक एक्वायर किया है जो ब्रिज होटल्स को ऑपरेट करती है। इसका पहला इन्वेस्टमेंट ट्रांस लोनावला के पास कुसूर में एक ब्रांडेड विला प्रोजेक्ट के लिए है। वहीं इन विलास को IHCL के ताज ब्रांड के अंडर सर्विस करने के लिए डिस्कशन चल रहे हैं और इसके लिए द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के साथ टर्म शीट साइन हो चुकी है। साउथ मुंबई की बात करें तो 200 करोड़ कमिटमेंट, टारगेट IRR 23%, ड्यू डिलिजेंस अंडरवे। गोवा 70 करोड़ कमिटमेंट, टारगेट IRR 25 to 30%, डॉक्यूमेंटेशन स्टेज। गुड़गांव 150 करोड़ कमिटमेंट, टारगेट IRR 25 to 30%, इवैल्यूएशन स्टेज। कसौल पाइपलाइन में है, प्रीमियम लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। तो कह सकते हैं कि सिटी लग्जरी, कोस्टल और लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन, डाइवर्सिफाइड एक्टिव पाइपलाइन ये फंड एग्जीक्यूट कर रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिटेल समझते हैं। फंड साइज INR 1000 करोड़ प्लस ग्रीन शू INR 500 करोड़। फंड रेज्ड 600 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी रेज्ड। स्पॉन्सर और टीम खुद 7% इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट INR 1 करोड़। फंड स्ट्रक्चर इक्विटी और हाई यील्ड डेट इन्वेस्टमेंट एट SPV लेवल। टर्म 6 years फ्रॉम इनिशियल क्लोजिंग, 2 years का एक्सटेंशन पॉसिबल है इफ 75% ऑफ इन्वेस्टर्स अग्री। वहीं कमिटमेंट पीरियड की बात करें तो 18 months प्लस 6 month एक्सटेंशन फ्रॉम फाइनल क्लोजिंग। ड्रॉडाउन स्ट्रक्चर 35% to 35% to 30%। इंस्टॉलमेंट्स में कैपिटल कॉल होगी, मतलब आपको एक बार में पूरा पैसा नहीं देना है। स्ट्रक्चर ट्रांचेस में ड्रॉ होंगे जैसे फंड डील्स एग्जीक्यूट करता है। एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डील्स का एग्जिट के मुताबिक फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है। जब प्रोजेक्ट एग्जिट होगा प्रोसीड्स इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रियल एस्टेट की नेचर के हिसाब से ये एक हेल्दी स्ट्रक्चर है। मिड टर्म लिक्विडिटी विंडो देखो, ये एक क्लोज एंडेड फंड है, बीच में एग्जिट प्रोविजन नहीं है। इन्वेस्टर को 6 year हॉरिजॉन के साथ ही आना चाहिए। वही हर्डल रेट 12% XIRR, पहले 12% तक कोई परफॉर्मेंस फी नहीं। कैचअप क्लॉज फुल कैचअप एट 20%, मतलब हर्डल क्रॉस करने के बाद फंड मैनेजर पहले अपना कैरिड इंटरेस्ट पूरा करता है जो कि है 20% कैरी, और उसके बाद फर्दर प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली स्प्लिट होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जो मैनेजर को स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के लिए इंसेंटिवाइज करता है। फंड सेटअप कॉस्ट देखो 0.1% से कम, बहुत लीन स्ट्रक्चर है। वहीं एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो वो कैप्ड है एट 0.75%। वहीं अगर इन्वेस्टर क्लास वाइज फी स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लास ए INR 1 करोड़ से INR 5 करोड़, मैनेजमेंट फी 2%, कैरी 20%। क्लास बी INR 5 करोड़ से INR 10 करोड़, मैनेजमेंट फी 1.7% और कैरी 17.5%। क्लास सी की बात करें तो INR 10 करोड़ से INR 25 करोड़, मैनेजमेंट फी 1.5%, कैरी 15%। क्लास डी INR 25 करोड़ से ज्यादा, मैनेजमेंट फी 1.25%, कैरी 12.5%। मतलब जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे फीस उतनी कम होगी। इंस्टीट्यूशनल स्टाइल स्ट्रक्चर है ये। तो चलिए अब टैक्सेशन की बात करें तो क्लैफ 1 एक कैटेगरी 2 AIF है। कैटेगरी 2 AIF में टैक्सेशन पास थ्रू होती है, यानी
फंड लेवल पर टैक्स नहीं करते, इन्वेस्टर लेवल पर करता है। इक्विटी से जो कैपिटल गेन्स आते हैं, अगर होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज्यादा हो तो LTCG रेट लगती है 12.5%। ये टैक्स सिर्फ कैपिटल गेन कंपोनेंट पर होगा, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर नहीं। डेट कंपोनेंट से जो रिटर्न्स आते हैं इंटरेस्ट इनकम के रूप में ट्रीट होते हैं और इन्वेस्टर के कैपेबल इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अपने टैक्स एडवाइजर से स्पेसिफिक गाइडेंस जरूर लेना, क्योंकि इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस अलग हो सकती हैं। तो दोस्तों, क्लैप 1 का पूरा केस क्या है, एक लाइन में समझो। ये फंड आपको इंडिया के बूमिंग लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट में इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एक्सेस देता है। ब्लैकस्टोन बैक्ड ASK के फंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस के साथ और सौदेबीज के ग्लोबल लग्जरी नेटवर्क के साथ एक सिंगल सेबी रजिस्टर्ड स्ट्रक्चर्ड AIF के थ्रू। ये किसी एक डेवलपर की बेट नहीं है, ये एक डाइवर्सिफाइड लग्जरी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो है। सिटी प्रॉपर्टीज, हॉलिडे होम्स, ब्रांडेड रेसिडेंसेस, सब एक प्रोफेशनल टीम के हाथ। अगर आप एक सीरियस HNI है जिनका 6 ईयर हॉरिजॉन है, रियल एस्टेट एक्सपोजर चाहिए और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो क्लैप 1 एक जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। और अगर आप इस फंड के बारे में और जानना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाइए और हमसे डायरेक्टली बात करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले डीप डाइव वीडियो में।